अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी आप कहा ना कि अनुभव के बारे में, ज्ञान और दर्शन से जो इसको सेपरेशन में रखते हैं तो वो अनुभव है आध्यात्म विज्ञान का, पर ये सनातन सत्य का अनुभव है। रिलेटिव सत्य का भी तो अनुभव होता है ना स्वामी जी, उसको थोड़ा। रिलेटिव सत्य का अनुभव वो पर्याय का अनुभव है, इसमें तो हम फंसे हुए थे जी। उसमें से बाहर निकलने के लिए सनातन सत्य बताया। मेरे को सुख हुआ, दुख हुआ, मैं छोटी हूँ, बड़ी हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, साधन है, संबंध है। यही तो पर्याय का ज्ञान है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो और कुछ मेरा शब्द कैसे लागू होगा? यही तो अज्ञान था। और इसको निकालने के लिए तो बताया कि मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। खत्म हो गई बात। पर्याय का ज्ञान चाहिए ही नहीं हमको। लेकिन हम लोग जी, मेरा इतने साल का अनुभव है इसमें, मैं इतने साल तक इसको करने के बाद इतना अनुभव हुआ। कोई भी क्रिया भी करते थे तो भी बोलते थे कि इतने साल का अनुभव है मेरा, किसी को भी बताते थे, बात करते थे तो भी वो तो अनुभव, तो वो रिलेटिव सत्य का अनुभव तो वो भी तो काम आता होगा ना स्वामी जी जीवन में। नहीं, रिलेटिव सत्य का अनुभव बेकार नहीं है। रिलेटिव सत्य का अनुभव संसार चलाने में काम आता है और सनातन सत्य का अनुभव संसार को समाप्त करने में काम आता है। दोनों का रोल अलग है। हाँ। जब नौकरी करोगे तो पगार तो मिलेगा, तो काम भी करना है और पैसा भी मिलेगा। जब रिटायर हो जाओगा तो पैसा नहीं मिलेगा, मगर भक्ति कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, परिवार को संभाल सकते हैं, स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो ये दोनों साथ में नहीं होगा। आपको रास्ता चुनना पड़ेगा कि हमको सांसारिक ज्ञान चाहिए या आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। सांसारिक ज्ञान पाने के बावजूद भी हम संसार की कोई अवस्था को परिवर्तित तो कर ही नहीं सकते जी। तो वो ज्ञान जान के क्या मतलब है? जैसे मैं बताऊं, जैसे आज मेरी प्रकृति झूठ बोल रही है, जो मैं ही जानता हूं, सामने वाला नहीं जानता। अभी मैं कहता हूं अपने आप को बदलने के लिए, अंदर बोलता हूं कि हे परमात्मा मैं झूठ नहीं बोलूं, ऐसे मेरे को शक्ति दो। ठीक है, तो ये व्यवहार की बात हो गई, आत्मा की बात नहीं है। करेक्ट? तो ये झूठ न बोलना और झूठ बोलना, ये दोनों प्रकृति की अवस्था है। करेक्ट? आज बोलते हैं झूठ, वो भी प्रकृति की अवस्था है। कल मैं नहीं बोलूंगा, वो भी प्रकृति की अवस्था है। उससे आत्मा से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। और हमको आत्मा का अनुभव करना है या प्रकृति को शुद्ध करना है? आत्मा का अनुभव करना है। तो फिर मतलब क्या रहा? लेकिन तो फिर मतलब क्या रहा? अगर वो झूठ बोले या झूठ न बोले, इससे आत्मा को मतलब नहीं है और हमारा गोल आत्मा की अनुभूति है। हमारा गोल प्रकृति को अच्छा बनाना वो नहीं है, बुरा बनाना भी नहीं है, मगर उससे मुक्त होना है। और इसीलिए हमने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना देखो, इसमें इन्वॉल्व होने की, इसमें डीप में जाने की, इसको परिवर्तित करने की, इसको बदलने की कोशिश मत करोगे। अगर करोगे तो आपका ज्ञान रिलेटिव सत्य वाला हो जाएगा और आप संसार की ओर ही आगे बढ़ोगे। जी। यह अध्यात्म नहीं है, मगर सामाजिक और धार्मिक सत्य है। और हमको अध्यात्म में जाना है तो सनातन सत्य को अप्लाई करना है, रिलेटिव सत्य को अप्लाई नहीं करना है। हाँ, अध्यात्म में ये झूठ बोलना, चोरी करना, अच्छा करना, बुरा करना, ये सब रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, ये सनातन सत्य का ज्ञान नहीं है। और उसी में तो हम फंसे हुए हैं। आज हम
आज हमको हस्बैंड मिला, वाइफ मिला, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, जो भी मिला, ये परिणाम स्वरूप है। करेक्ट? जी अगर परिणाम के आधार से हम और पुरुषार्थ करेंगे तो नया परिणाम आएगा। करेक्ट? जी जी। तो ये तो जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो हमको ये करना है, नहीं, तो फिर इसको उसकी वैल्यू जीरो कर दो। में, हाँ, मोक्ष जाने के लिए सनातन सत्य है कि आत्मा की जरूरत है। मोक्ष में जाने के लिए आत्मा को जानने नहीं, की और आत्मा की जरूरत है, और दुनिया को देखते हैं तो भी वो कुदरती कानून, कुदरती रचना से देखोगे तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, लेकिन एक समझ की तो जरूरत है ना कि संसार व्यवहार को अच्छा चलाने के लिए भी तो जरूरत है ना स्वामी जी। मैं देखो, सबसे पहली बात यह है, संसार जिसको बोलते हैं, अभी मैं डेफिनेशन, संसार जिसको बोलते हैं वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट? जी प्रकृति का मतलब मन वचन काया। करेक्ट? जी ये मन वचन काया कुदरत का था, है और रहेगा। बराबर है? जी। हाँ मन वचन काया भी कुदरत का था, है और रहेगा, और मन वचन की अवस्था भी कुदरती रचना है, जी। और मन वचन काया का अंत भी कुदरत लाता है। अभी इसमें हमारा रोल कहाँ है वो बताइए। रोल तो हमारा नहीं है, लेकिन ऐसा तो लगता है स्वामी जी कि अच्छा व्यवहार ऐसा चलाना है, अच्छा तो अच्छा वही रहे। तो बात है, वही तो बात है कि जब राम को जब वनवास दिया गया तो भी कई कई को राम ने दोषित नहीं देखा। जी, वो तो नहीं देखा बोलते स्वामी। नहीं है। सही बात है स्वामी जी। तो बात दृष्टि की है, बात अवस्था की नहीं है। जब मैं कई कई को करता ही नहीं मानता हूं तो फिर मैं दोषित कैसे देखूं? फिर कई कई को सुधारने का, कई कई को दंड देने का, मेरी गलती नहीं है मानने का मतलब ही कहाँ है? सही है स्वामी जी। जब राम का पूरा जीवन पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम से बना हुआ है, और वो जी प्रोग्राम खत्म हो रहा है, उसमें कुदरत का रोल है, उसमें जी। आत्मा तो सेपरेट है। आत्मा सेपरेट का है। रोल सफरिंग नहीं है। जन्म जीवन मृत्यु वो तो प्रकृति का स्वभाव है, आत्मा का नहीं है। और वो प्रकृति का स्वभाव है, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत है। तो जी इसमें जी। हम क्या कर सकते हैं? हाँ स्वामी जी, समझ होते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको सही समझ नहीं देने से, सही बात नहीं करने से, सही बोलने से नहीं तो कैसे समझ में उसको बैठेगा, कैसे चलेगा, ऐसा लगता है। तो फिर संसार में ही घुस जाते हैं उसमें। मैं समझता हूँ आपकी बात, आप जो क्या कहना चाहते हैं वो मैं समझ पाता हूँ, मगर एक बात हमको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि राम ने अपना ज्ञान पूरे परिवार को नहीं दिया था। यस और नो? जी जी, यस स्वामी जी। और कृष्ण भगवान ने भी अपनी रानियों को ये ज्ञान नहीं दिया था। क्यों नहीं नहीं दिया था? अच्छा नहीं था इसीलिए? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं स्वामी जी। क्योंकि जब संजोग लेकर नहीं आए, समझ की क्षमता नहीं है, इसको वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं बता के क्या करूंगा? सही बात। और जिसको इंटरेस्ट है, जिसको वैल्यू है, मैं अपने उत्साह से बताऊंगा। मगर जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं, भले वो परिवार का हिस्सा है, मगर मैं क्या करूंगा? जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो बताने से कोई फायदा तो नहीं है, उनको और नेगेटिव लगेगा। आप जी समझे ना, जिसको भूख लगी है उसको खाना देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी तृप्ति होगी। वो खाना खा के आए और फिर बोलता है मेरे को खाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप फोर्स करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो खाएंगे, वो कहेंगे खाना तो खाया मगर जबरदस्ती किया, क्या करेंगे? तो कोई फायदा तो हुआ नहीं आपको, नहीं हुआ, नहीं आपने सही बात। खिलाया, फायदा तो हुआ नहीं। बस ऐसे ही हो रहा है स्वामी जी, ज्ञान क्या। आप समझ गए स्वामी जी, बहुत अंदर की। मैं समझता हूँ, आपने पहला सेंटेंस बोला तब भी मैं समझ चुका था कि आप कौन से एंगल से प्रश्न कर रहे हैं, मगर जी मैंने बोला कि ज्यादातर विज्ञान की बात करूंगा तो आप समझ पाओगे, मगर फिर भी आपने चालू रखा तो मैंने जो पिंक पॉइंट था वो पकड़ के मैं आपको बता दिया। नहीं, हाँ, वो तो ज्ञान का तो है ही स्वामी जी, समझने के मतलब संसार से निकलने के लिए तो है ही, पर व्यवहार में हम्म, ऐसा तो फिर बार बार वो होता है स्वामी जी, मैं इसलिए। समझ गया, मगर क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि किसी को करता देखने से हमारा ज्ञान ही क्या होता है, खंडित होता है। जी जी, ऐसा ही हो जा रहा है स्वामी जी। किसी को करता देखने से, कोई भी एंगल से, कोई अच्छा या बुरा, अगर करता देखा तो वो क्रिया का सवाल नहीं है, हमारा जो दर्शन है वो खंडित हो गया, हमने क्योंकि उसको कुदरती रचना नहीं देखा। ये गलती हमारी है, भले जी क्रिया जी के रूप में गलती उनकी हो सकती है, मैं मानता हूं, मगर दृष्टि के रूप में हमारी गलती है।
बस वैसा ही हो रहा है स्वामी जी मेरे साथ अभी। कोई बात नहीं, बस आप अभी समझ गए हैं तो बस आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना है। और कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी, पूछेंगे। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। जय